हेलो स्टूडेंट्स, मेरा इस यूट्यूब चैनल मैथ्स टाइम में आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है। जिन स्टूडेंट्स ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। देखिए स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम अध्याय 5 आपका जो है समांतर श्रेणियाँ, इसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो बताऊँगा आपको मैं। देख लीजिए। अब सबसे पहले हम ये देखेंगे समांतर श्रेणी क्या होती है। समांतर श्रेणी के बाद उसमें प्रथम पद होता है, सार्वंतर होता है, उसका एनवा पद कैसे ज्ञात करते हैं, एनवा पद का सूत्र क्या है, एन पदों का योगफल का सूत्र क्या है, ये देखेंगे हम पहले। सबसे पहले तो देखिए समांतर श्रेणियां। तो समांतर श्रेणी किसको कहेंगे हम? एक ऐसी सूची जिसमें एक निश्चित पद जोड़ा जाए। जैसे मान लीजिए सपोज यहाँ पर दो, तो दो के बाद अगर मान लो 4, 6, 8, 10, 12, तो ये क्या आपकी एक निश्चित संख्या जोड़ रही है यहाँ पर। देखिए 2 + 2 4, 4 + 2 6, 6 + 2 8, 8 और 2 10, 10 और 2 12। तो ये क्या हुई आपकी, क्या कहेंगे इसको हम? समांतर श्रेणी कहेंगे। कौन सी श्रेणी है आपकी? समांतर श्रेणी। जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13। देखिए यहाँ पे +2 हो रहे, ये भी हो सकती है 5, 10, 15, 20, 5, 10, 15, 20, 25, 30। ये भी आपकी क्या है? समांतर श्रेणी है। एक जैसे पद भी हो सकते हैं, 2, 2, 2, 2, क्योंकि यहाँ सब में क्या जुड़ रहा है आपका? 0। सब में क्या जुड़ रहा है? 0। तो 2, 2, 2, 2 एक जैसे। मान लीजिए 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, ये भी क्या है? समांतर श्रेणी है। तो समांतर श्रेणी में देखिए यहाँ पर ये जो आपका ये प्रथम पद कहलाता है, ये पहला पद, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद, ये चौथा, पांचवा, ऐसे करते करते मान लीजिए यहाँ पर 14, 16, 18, तो ये हो गया इसका अंतिम पद 18। प्रथम पद के बाद क्या? देखिए यहाँ पर अगर मान लीजिए हम 4 में से 2 घटाए, 4 में से 2 गए, कितने बचे आपके? 2। तो ये होता है सार्वांतर। सार्व अंतर मतलब समान अंतर। 4 में से 2 गए, 2 बचेंगे। 6 में से 4, देखिए दूसरे पद में से पहला पद घटाओगे, तीसरे पद में से दूसरा पद घटाओगे, तो एक ये सा अंतर आएगा आपका। तो उसको क्या कहें हम? सार्व अंतर। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पर 2, 4, क्या ले लिया हमने? 8, 16, तो ये आपकी समांतर श्रेणी है क्या? नहीं है। क्यों नहीं? देखिए 4 में से 2 गए, कितने बचे आपके? 2। लेकिन अब तीसरे पद में से दूसरा पद घटाओगे तो आप 8 में से 4 गए, कितने बचे? 4। तो समांतर श्रेणी क्या आपके? नहीं। समांतर श्रेणी में क्या होता है? एक निश्चित संख्या जुड़ती है, और दूसरे पद में से पहला पद घटाओगे, तीसरे में से दूसरा घटाओगे, तो वो अंतर भी क्या आना चाहिए? एक जैसा आना चाहिए। तो ऐसी श्रेणी को क्या कहेंगे हम? समांतर श्रेणी। देखिए अपने पास समय कम है, इसलिए अब डायरेक्टली मैं आपको व्यापक रूप बताता हूँ उसका। समांतर श्रेणी का व्यापक रूप क्या है, उसके सूत्र देखिए। देखिए स्टूडेंट्स, यस, समांतर श्रेणी का व्यापक रूप, समांतर श्रेणी का व्यापक रूप। तो पहला पद इसमें होता है a, फिर a + d, a + 2d, a + 3d, a + 4d, a + 5d, चलते जाएगा। तो देखिए यहाँ पर इसका पहला पद क्या हुआ? a, दूसरा पद क्या हुआ? a + d, तीसरा पद क्या हुआ? a + d। तो इससे एक nवा पद का सूत्र बनता है यहाँ पर। कौन सा पद आपका? nवा पद का सूत्र बनेगा आपका। यहाँ पर लिखेंगे हम an बराबर a + n-1 × d। ये आपका समांतर श्रेणी के nवें पद का सूत्र है, जिससे आप चाहे जो पद ज्ञात कर सकते हो। अगर आपको एक समांतर श्रेणी दी है, देखिए अभी एग्जाम में आया भी था क्वेश्चन, आपको एक समांतर श्रेणी दी रहेगी आपको, उससे आप उस समांतर श्रेणी का कोई भी पद आप उसको इस सूत्र से ज्ञात कर सकते हैं। क्या लिखा यहाँ पर? nवा पद। ये n की जगह उसका 10वां पद हो सकता है, 11वां पद हो सकता है। तो देखिए यहाँ पर an मतलब क्या? nवा पद। a मतलब क्या? यहाँ पर a क्या? यहाँ पर प्रथम पद है। n क्या? आपकी पदों की संख्या है। और d क्या है? आपका सार्वंतर है। अब इससे देखिए मान लो, जैसे मान लो आपको पहला पद ज्ञात करना हो, तो n की जगह क्या लिखेंगे? 1। a + n, तो n की जगह क्या आएगा आपका? 1 - 1 × d। a प्लस 1 में से क्या क्या हुआ? 0 × d। 0 का गुणा d में 0 हो जाएगा, तो a + 0 मतलब क्या आ गया? a। देखिए पहला पद क्या आ गया आपका? a आ गया। वैसे अगर मान लो दूसरा पद, तो क्या हो जाएगा? a प्लस, देखिए यहाँ पर पहले पद में क्या रखा हमने? n की जगह क्या रखा? 1। अब दूसरा पद है तो यहाँ n की जगह क्या रखा? 2। यहाँ भी n की जगह क्या जाएगा? 2 - 1 × d।
तो a प्लस 2 में से एक गया, क्या बचा, एक, एक डी। देखिए आपका दूसरा पद आ गया। तीसरा पद, तो a प्लस एन की जगह पहले पद के लिए एक रखा, दूसरे पद के लिए 2 रखा, तीसरे पद के लिए क्या रखोगे आप, 3 रखोगे, 3 माइनस 1, a प्लस क्या हो जाएगा 2d। देखिए पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, ये आपकी व्यापक रूप बनते जा रहा है समांतर श्रेणी का। मान लीजिए चौथा पद ज्ञात करना हो तो क्या करोगे आप, a प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी, ए प्लस, देखिए 4 में से गया, कितना बचेगा, 3। तो क्या देख रहे हैं हम, देखिए यहाँ पर दूसरा पद है तो क्या आ रहा है, a प्लस डी, यहाँ एक आ रहा है। तीसरा पद है तो क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, a प्लस 2d, लेकिन सब में a आ रहा है। चौथा पद है तो क्या आ रहा है, a प्लस 3d। मान लीजिए आपको 20वां पद ज्ञात करना, तो 20वां पद का सूत्र क्या हो जाएगा, a प्लस 19d। मतलब यहाँ अगर 20 है तो यहाँ 19 हो जाएगा। मान लो आपको 50वां पद ज्ञात करना हो तो क्या हो जाएगा, a बराबर a50 बराबर a प्लस कितना हो जाएगा आपका 49d। मान लो आपको 98वां पद ज्ञात करना हो, a98, तो क्या हो जाएगा, a प्लस, देखिए यहाँ 20 है तो 19 हो गया, 50 है तो 50 हो गया, 98 तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 97, a प्लस 97d। तो ये आपकी समांतर श्रेणी का क्या है, व्यापक रूप है। और ये सूत्र का आएगा आपका nवां पद का सूत्र, मतलब इससे चाहे जो हम पद ज्ञात कर सकते। एक एग्जांपल देखेंगे हम, देखिए एग्जांपल से आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए आप, यस, मान लीजिए एक समांतर श्रेणी दे रखी है आपको 2 4 6 8 10 12 डैश डैश डैश। तो इस समांतर श्रेणी का देखिए पहला पद तो 2 है, दूसरा पद 4 है, तीसरा पद 6 है, चौथा, पांचवा, छठा, 6 पद तक तो पता आपको। लेकिन मान लीजिए आपको आ गया इसका 20वां पद ज्ञात कीजिए। कौन सा पद, 20वां पद। अब 20वां पद किससे ज्ञात करेंगे हम, सूत्र से। तो देखिए आपके सूत्र में क्या, ए एन बराबर ए, ए क्या आपका प्रथम पद, ए क्या यहाँ पर प्रथम पद क्या हो गया आपका, पहला पद कितना है 2। अब सूत्र में देखिए डी सार्व अंतर डी बराबर, तो सार्व अंतर कैसे निकालेंगे, दूसरे पद में से पहला पद घटाएंगे हम। तो 4 में से 2 गए, कितने बचे 2, और सार्व अंतर आ गया डी, कितना आ गया 2। कौन सा पद याद करना है इस श्रेणी का, 20वां पद ज्ञात कीजिए। चाहे जो पद ज्ञात करते हैं, अगर हमको ये सूत्र पता है तो इस सूत्र से हम चाहे तो 20वां क्या 200वां पद भी हम इस सूत्र से क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। देखिए प्रथम पद a बराबर 2, सार्वांतर d बराबर 4 माइनस 2 बराबर 2। कौन सा पद ज्ञात करना है, 20वां पद। तो देखिए n बराबर कितना हो गया 20। अब सूत्र देखिए, अभी आपने देखा 20वें पद का सूत्र क्या हमारा, a20 बराबर क्या लिखा था हमने, a प्लस 19d 19d। यहाँ 20 है तो क्या आ जाएगा, यहाँ 19, 20वां पद, तो 20वां पद a20 बराबर a प्लस 19d। तो देखिए यहाँ पर आपका 20वां पद क्या हो जाएगा, a का मान कितना रख दीजिए 2 प्लस, आप डायरेक्टली ये सूत्र लगा सकते हो। ये सूत्र जो है इसी से बना है। कौन सा पद, 20वां पद। तो यहाँ क्या रखा हमने, 20 माइनस 1 क्या हो जाएगा आपका 19। देखिए a का मान कितना है 2 प्लस 19, उन्हें d का मान कितना है आपका 2, तो 2 प्लस 19 दोनों कितना हो जाएगा आपका 38, 38 और 2 क्या हो गया आपका 40। कौन सा पद ज्ञात कर दिया, 20वां पद। मान लीजिए यही प्रश्न है आपका, इसका 10वां पद ज्ञात करना आपको। कौन सा पद, 10वां पद, 8 20वां पद है तो क्या लिखा हमने a प्लस 19d। अब 10वां पद है तो क्या लिखोगे यहाँ पर, a प्लस 9d। कोई भी पद ज्ञात करना हो, जब जो भी पद आपको ज्ञात करने के लिए कहा जाए, यहाँ 10 है तो यहाँ 9 आ जाएगा, 20 है तो 19 आ जाएगा, मतलब यहाँ से यहाँ कम होगा। ठीक है, फिर a का मान इसी समांतर श्रेणी का हमने 20वां पद ज्ञात किया। इसी समांतर श्रेणी का 10वां पद ज्ञात करना हो तो a का मान कितना लिखोगे आप, 2 प्लस 9 गुणित d का मान भी कितना है 2, 2 प्लस 9 दोनों 18, 18 तो कितना हो गया 20। ये कौन सा पद आ गया आपको, ये आपका 10वां पद आ गया। इसी का कौन सा पद आ गया, 20वां पद आ गया। तो इससे चाहे जो पद आप निकाल सकते हो, अगर हमको ये सूत्र पता हो कि ये इसका व्यापक रूप है, इससे हम चाहे अभी जैसे सूत्र बनाया हमने, पहला पद, दूसरा पद, चाहे जो पद हम निकाल सकते हैं। अब देखिए अभी एग्जाम में इसका n पदों का योगफल का केवल सूत्र पूछा गया था आपसे, तो ये 2 सूत्र वो भी देख लीजिए आप, ऑब्जेक्टिव में आपके आए थे अभी। ये अध्याय आपका कितने नंबर का है, 5 नंबर का अध्याय है आपका ये समांतर श्रेणी, जिसमें आपको 3 एक नंबर के क्वेश्चन आएंगे, मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे, और इसमें 2 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा आपको एग्जाम में। तो देखिए अब यहाँ पर
आपको ऑब्जेक्टिव पूछा गया था n पदों का योगफल, n पदों का योगफल। अगर आपको ये एपी आपकी, तो n पदों का योगफल का इसका सूत्र है एस एन बराबर n बटे 2 ब्रैकेट में a प्लस ए एन, या ये भी लिख सकते हैं इसको हम एस एन बराबर n बटे 2 a प्लस एल। देखिए यहाँ पर ये एनवा पद है, एन मतलब क्या, एनवा पद, और एस एन मतलब क्या, एन पदों का योग। एस का मतलब क्या होता है, सम ऑफ nth टर्म, मतलब एस एन मतलब क्या हुआ, एन पदों का योगफल। ए एन मतलब क्या हुआ, एनवा पद, ध्यान रखना। तो एन पदों का योगफल का सूत्र आपने ध्यान रखना, एस एन बराबर क्या होता है, एन बटे 2 ब्रैकेट में ए प्लस ए एन, या ये भी लिख सकते हैं इसको एन बटे 2 ए प्लस ए एल। इसका पहला सूत्र है, एक सूत्र ये भी इसका इन पदों का योगफल का, एस एन बराबर एन बटे 2 ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। केवल सूत्र पूछा गया था आपसे ये, तो देखिए सूत्र है इसके एन पदों का योगफल का, एस एन बराबर एन बटे 2 ए प्लस एन, या एस एन बराबर एन बटे 2 ए प्लस एन। ये भी लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो। ये तीनों सूत्र कहाँ है कि आपके एन पदों का योगफल के, मतलब तीनों सूत्र में से कोई भी एक सूत्र आप लिख सकते हो अगर ये ऑब्जेक्टिव आपको आता है तो देखिए अब इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम। देखिए स्टूडेंट्स, अब प्रश्नावली 5.1, मतलब जैसे तो बहुत सारे प्रश्न, लेकिन अब यहाँ केवल हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात कर रहे थे। केवल जो अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वही कराऊंगा इस अध्याय से मैं आपको, जो बिल्कुल आपके इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए अब 5.1 का आपका प्रश्न नंबर तीसरा देखिए, समांतर श्रेणी को शॉर्टकट में क्या बोलते हैं, एपी। एपी का फुल फॉर्म क्या आपका, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इसको समांतर श्रेणी को हम एपी भी पढ़ सकते हैं। तो एपी का प्रथम पद तथा सार्वंतर लिखना हमको। देखिए इसमें 4 क्वेश्चन दे रखे थे, इसमें से 3 क्वेश्चन आपके सामने लिखे हुए हैं। ये भी एक समांतर श्रेणी, ये भी समांतर श्रेणी। इस समांतर श्रेणी का हमको क्या लिखना है, केवल प्रथम पद बताना है और सार्वंतर बताना है। बहुत ही आसान और बहुत सरल प्रश्न है। देखिए प्रथम पद ए बराबर, इसका पहला पद कितना है आपका 3, एक उत्तर तो ये हो गया प्रथम पद 3। और क्या निकालना आपको, सार्वंतर। तो देखिए सार्वंतर को किससे दर्शाते हैं, डी से। सार्वंतर डी बराबर किसके, तो दूसरे पद में से पहला पद घटा दीजिए 1, ये एक है दूसरा पद, इसमें से 3 को घटा देंगे। तो देखिए यहाँ बड़ी संख्या माइनस की है, तो क्या आएगा आपका सार्वंतर कितना आ गया 2। ये आंसर हो गया आपका। पहला पद प्रथम पद क्या आ गया 3, सार्वंतर क्या आ गया -2। अब इससे ऐसे छोटे प्रश्न, क्योंकि आपका यहाँ से एक एक नंबर के 3 ऑब्जेक्टिव आएंगे यहाँ से, और 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा, तो 2 नंबर के हिसाब से आपको इजी प्रश्न पूछा जाएगा। अब देखिए यहाँ पर इस समांतर श्रेणी में देखिए प्रथम पद ए बराबर, तब पहला पद क्या है यहाँ पर -5 है। और सार्वंतर देखिए, सार्वंतर डी बराबर, अब देखिए यहाँ पर -1 में से इसको माइनस करेंगे तो यहाँ माइनस का चिन्ह, लेकिन ये 5 भी कहाँ का है, माइनस का, तो माइनस ब्रैकेट में लिखेंगे माइनस। ये माइनस का गुणा माइनस में क्या हो जाएगा, प्लस के 5, तो 5 में से 1 गया तो क्या आ गया आपका सार्वंतर कितना आ गया +4। देखिए यहाँ पर भी आपका प्रथम पद ए बराबर कितना हो गया 1/3, सार्वंतर डी बराबर कितना हो जाएगा आपका 5/3 में से, 5/3 में से क्या घटा देंगे 1/3, तो 3 और 3 का लसा कितना आ जाएगा आपका 3। जब बटे में एक जी संख्या हो तो लसा वही आता है, और ऊपर वाली संख्या ऐसी कैसी लिख दी जाती है। तो 5 - 1, 5 में से क्या बचा आपका 4/3। तो देखिए यहाँ पर प्रथम पद क्या आ गया आपका 1/3, सार्वंतर क्या आ गया 4/3। यस देख लीजिए इसको। देखिए स्टूडेंट्स, प्रश्नावली 5.2 का आपका उदाहरण नंबर 3, यह भी क्वेश्चन आया भी था आपको एग्जाम में। एपी, एक एपी दे रखी है 2, 7, 12 का कौन सा पद ज्ञात करना, आपको 10वां पद ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पर प्रथम पद, इसका हल करेंगे हम। प्रथम पद ए बराबर, प्रथम पद कितना है इसका 2, सार्वंतर को किससे दर्शाते डी से। तो दूसरे पद में से पहला पद घटा दीजिए, तो 7 में से 7 - 2, 7 में से 2 जाएंगे कितने बचेंगे प्लस के 5। कौन सा पद याद करना आपको 10वां पद। यहाँ लिखेंगे A10 देखिए यहाँ लिखना है आपको, ऐसा नहीं लिखना है इसको, ये गलत है लिखने का तरीका। 10 का लिखना है आपको A के यहाँ नीचे, यहाँ पर इस तरह से। यस, तो देखिए 10वां पद ज्ञात करना आपको, तो A10 बराबर क्या लिखोगे यहाँ पर A प्लस
9d। मैंने आपको बताया था सूत्र, यहाँ 10 है तो यहाँ 9 हो जाएगा, यहाँ 11 है तो 10 हो जाएगा। तो देखिए 10वां पद a10, a का मान कितना आपका 2 प्लस 9 गुणे d का मान कितना आपका 5, तो 2 प्लस 9 पंजे 45, 45 और 2 कितने हो गए 47। क्या आ गया आपका आंसर आ गया, क्या आ गया आपका 10वां पद कितना आ गया, a10 बराबर कितना आ गया 47। देख लीजिए इसको। देखिए स्टूडेंट, अब ये प्रश्नावली 5.2 का प्रश्न दूसरा, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। ये आपका प्रश्न ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है आपको, या 2 नंबर में भी आ सकता है। देखिए प्रश्न नंबर दूसरा क्या आपका, इसमें 2 प्रश्न दे रखे आपको। देखिए पहला प्रश्न इसका एपी समांतर श्रेणी दे रखी है 10, 7, 4 का 30वां पद ज्ञात करना आपको। कौन सा पद, 30वां पद। तो देखिए प्रथम पद a बराबर कितना है यहाँ पर 10, सार्वांतर d बराबर 7 में से किसको घटाओगे माइनस, 7 में से 10 को घटाएंगे तो देखिए 7 माइनस 10, यहाँ बड़ी संख्या क्या आपकी 10, तो 7 में से 10 में से 7 गए, क्या बचेंगे आपके माइनस के 3। क्यों, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है। कौन सा पद याद करना आपको, 30वां पद a30, a30 क्या लिखोगे यहाँ पर a प्लस 30 है तो क्या लिखेंगे यहाँ 29, a प्लस 29d। a का मान कितना आपका 10 प्लस 29, d का मान कितना माइनस के 3, तो 10, ये प्लस का गुणा माइनस में माइनस, 3 का गुणा कर दीजिए इसमें 29 में, 3 नाम 27 की 7 बचे 2, 3 दूनी 6 2 8, कितने माइनस के 87, तो माइनस 87 से 10 गए तो क्या बचेंगे आपके माइनस के 77। क्या आंसर आ गया इसका आपका 30वां पद क्या आ गया a30 बराबर माइनस के 77, आंसर आ गया आपका। अब देखिए एक और प्रश्न दे रखा है आपका यहाँ पर AP -3 कॉमा -1/2 कॉमा 2 का 11वां पद। अब यहाँ पर देखिए प्रथम पद आपका a बराबर कितना है -3, सार्वांतर d बराबर -1/2, फिर काय का चिन्ह लगाओगे माइनस का, दूसरे पद में से पहला पद घटाएंगे तो यहाँ माइनस, लेकिन फिर ये 3 का आएगा आपका माइनस का, बटे में क्या कर लीजिए 1, तो -1/2, ये माइनस माइनस का गुणा क्या आ जाएगा प्लस के 3/1, 2 और 1 का लसर क्या आएगा आपका 2, इस 1 का गुणा 1 में -1 प्लस इस 2 का गुणा 3 में, 3 दूनी 6, 6 में से 1 घटाओ तो कितना बचेगा आपका प्लस के 5 और बटे में क्या बचा 2। ये क्या आ गया आपका सार्वंतर आ गया, प्रथम पद आ गया, सार्वंतर आ गया। कौन सा पद ज्ञात करना आपको 11वां पद। क्या लिखोगे यहाँ पर a11। देखिए इसके पहले हमने 10वां पद ज्ञात किया a10, यहाँ 9 लिखा, यहाँ 30वां पद ज्ञात करा था a30, यहाँ 29 आ गया। अब कौन सा पद है 11वां पद, तो क्या लगेगा a प्लस 10d, a प्लस 10d। 11 है तो 10, 10 है तो 9, 9 है तो 8। देखिए अब a कितना है का मान आपका -3 प्लस 10d, तो 10 गुणे d का मान कितना है आपका 5/2, ये 2 से 5 कितनी बार कट गया 5 बार, माइनस के 3, 5 का गुणा 5 में करो 25, 25 में से 3 गए कितने बचे आपके प्लस के 22, आंसर आ गया। यस देख लीजिए स्टूडेंट। देखिए स्टूडेंट्स 5.2 का प्रश्न नंबर 4, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। एपी दे रखी है आपको 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद 78 है। मतलब देखिए जैसे यहाँ पर पहला पद क्या है 3, दूसरा पद क्या है 8, तीसरा पद 13 है, चौथा पद 18, तो ऐसे करते करते यहाँ पर कौन सा पद मिलेगा आपको 78। तो ये कौन से नंबर पर आएगा ये हमको क्या करना है बताना है। तो इसका इसमें किसका मान ज्ञात करना आपको n का मान। तो देखिए यहाँ प्रथम पद a बराबर कितना हो गया 3, सार्वांतर 8 में से 3 को घटा दीजिए, 8 माइनस 3 बराबर कितना हो गया 5, और ये जो दे रखा है ये nवां पद है आपका, मतलब an कितना दे रखा है आपको 78। क्या ज्ञात करना है इस प्रश्न में आपको n ज्ञात करना था, n क्वेश्चन मार्क। तो देखिए यहाँ पर कौन सा पद 78 है, तो सूत्र लगा दीजिए nवां पद का an बराबर a प्लस n माइनस 1 गुणित d। an कितना है an आपका nवां पद कितना है आपका 78, a का मान क्या है आपका 3 प्लस n क्या करना है आपको ज्ञात करना है, d का मान कितना है आपका 5, ये 3 का पक्षांतरण कर दीजिए इधर तो क्या हो जाएगा 78, ये प्लस 3 इधर आएंगे तो क्या हो जाएंगे आपके -3 बराबर n माइनस 1 गुणित 5। 78 में से 3 घटा दीजिए कितने बचेंगे आपके 75 बराबर n माइनस 1 गुणित 5, ये गुणा में 5 है तो इधर बटे में ले आइए इसको, 75/5 बराबर n माइनस 1,
5 एकम 5 बचे 2 पच्चम 25, क्या बचा आपका 15 बराबर n माइनस 1 इधर ले आइए, 15 प्लस 1 बराबर n, क्या आ गया आपका n बराबर कितना आ गया 16, क्या लिखोगे आंसर में। अतः क्या पूछा हमसे, कौन सा पद 78 है, तो यहाँ पे देखिए जैसे पहला पद 3 है, दूसरा पद 8 है, तीसरा पद 13 है, चौथा पद क्या है 18 है, तो वैसे 16वां पद आपका क्या होगा 78 होगा। अतः क्या 16वां पद 78 होगा, ये आंसर लिखना आपको, मतलब 16वें नंबर पे क्या आएगा आपका 78 आएगा। यहाँ पर देख लीजिए इसको। देखिए स्टूडेंट्स एक आपका ये प्रश्न भी देखिए उदाहरण नंबर 7, ये भी काफी सिंपल क्वेश्चन है आपका और ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य है। अब सबसे पहले तो देखिए 2 अंकों वाली संख्या कौन सी होती है, तो 2 अंकों वाली संख्या जिसमें इकाई अंक और दहाई अंक हो, 10, 11, 12, 13, 14 से लेकर कहां तक 99 तक, ये सब क्या है 2 अंकों वाली संख्या जिसमें कौन सा अंक होता है आपका इकाई अंक और दहाई अंक। 10, 11, 12, 13, 14 से लेकर कहां तक 99 तक सब आपकी कितने अंकों वाली 2 अंकों वाली संख्या है। तो प्रश्न देखिए अब क्या है, 2 अंकों वाली कितनी संख्या है 3 से विभाज्य, मतलब इस 2 अंकों वाली इनमें से ऐसी संख्या छांटना अपने को जो जिसमें 3 का भाग जाता हो। तो देखिए 10 में 3 का भाग जाता है क्या, नहीं। 11 में जाता है क्या, नहीं। किसमें जाता है 12 में। तो देखिए हम इसका हल, 2 अंकों वाली कितनी संख्या 3 से विभाज्य है, तो यहाँ अपने एक सूची बनाएंगे। 2 अंकों वाली 3 से विभाज्य संख्याओं की सूची क्या बनेगी आपकी। देखिए पहली संख्या क्या आएगी आपकी 12, फिर क्या आएगी 15, फिर क्या आएगी आपकी 18, 21 और लास्ट में क्या आ जाएगा आपका 99, क्योंकि 99 में भी किसका भाग जाएगा 3 का भाग जाएगा। देखिए 3 चौक 12, 3 में 15, 3 छः 18, 3 7 21, 3 8 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42 आते जाएगी। तो ऐसे लास्ट वाली संख्या क्या मिलेगी हमको 99। तो देखिए यहाँ पर अब 2 अंकों वाली कितनी संख्या 3, यहाँ पे भी n का मान ज्ञात करना आपको। तो प्रथम पद देखिए यहाँ पर, प्रथम पद a बराबर कितना हो गया आपका 12, सार्वंतर d बराबर कितना हो जाएगा 15 में से क्या घटाएंगे अपन 12 घटाएंगे, 15 माइनस 12 बराबर कितना आ गया 3। अब ये जो है आपका इसको हम अंतिम पद भी बोल सकते हैं, nवां पद भी बोल सकते हैं यहाँ पर। तो देखिए an का मान हो गया आपका, n कितना हो गया आपका 99, जैसे अभी अपन ने प्रश्न किया था पहले, n बराबर कितना हो गया आपका n क्वेश्चन मार्क n ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पर भी सूत्र आपका, इसको हम an भी लिख सकते हैं या l भी लिख सकते हैं, l या l मतलब क्या अंतिम पद, n मतलब भी nवां पद है ना। तो देखिए यहाँ पर सूत्र क्या हमारा an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू टी। यस nवां पद या अंतिम पद कितना आपका 99, a कितना आपका प्रथम पद कितना है 12 प्लस वही n ज्ञात करना है यहाँ पे भी, d का मान कितना आपका 3, 99 ये 12 प्लस के इधर आएंगे तो क्या हो जाएंगे -12 बराबर n माइनस 1 गुणित 3। 99 में से 12 घटा दीजिए, 9 में से 2 गए 7, 9 में से 1 गया 8, 87 बराबर n माइनस 1 गुणित 3, 3 को इसके बटे में ले आइए, 87 बटे 3 बराबर n माइनस 1, काट दीजिए इसको, 3 दूनी 6 बचे 2, 3 नाम 27, 29 माइनस 1 इधर आएगा तो क्या होगा आपका प्लस 1 बराबर n बराबर कितना आ गया 30। तो इसका मतलब क्या हुआ 2 अंकों वाली कितनी संख्या 3 से विभाज्य है, 2 अंकों वाली मतलब 10 से लेकर 99 के बीच 2 अंकों वाली कितनी संख्या 30 संख्या है। आंसर क्या लिखोगे, अतः क्या 2 अंकों वाली कितनी संख्या है 30 संख्या है, 2 अंकों वाली 30 संख्या है किससे विभाज्य आपकी 3 से क्या है विभाज्य है। ये आंसर हो गया आपका, कितनी संख्या विभाज्य है 2 अंकों वाली 30 संख्या है। देख लीजिए इसको, देखिए स्टूडेंट जैसे ऐसे ही प्रश्न आप सेम जो अपन ने उदाहरण का सवाल किया उसके जैसे प्रश्न एक आपका प्रश्नावली 5.2 का 13वां सवाल देखिए, वहां 2 अंकों वाली संख्या थी, यहाँ क्या करके आपको 3 अंकों वाली कितनी संख्या है 7 से विभाज्य है।
अभी जो प्रश्न किया हमने वो क्या था, 2 अंकों वाली कितनी संख्या 3 से विभाज्य थी, वो प्रश्न क्या हल किया था हमने। अब यहाँ पर कितने अंकों वाली संख्या, 3 अंकों वाली, 3 अंकों वाली संख्या कौन सी है आपकी, जिसमें इकाई दहाई सैकड़ा होता है। इकाई दहाई सैकड़ा मतलब 100, 101, 102, 103 से लेकर कहां तक आपकी 999 तक। तो अब देखिए यहाँ पर 3 अंकों वाली कितनी संख्या है 7 से विभाज्य। तो सबसे पहले हमको पहली संख्या लेना है जो 7 से विभाज्य, और आखिरी वाली संख्या लेना है इसमें से। तो देखिए यहाँ पर कितने अंकों वाली, 3 अंकों वाली, किससे, 7 से विभाज्य संख्याओं की सूची। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर आएगा आपका 100 में भी भाग नहीं जाएगा 7 का, 101, 102, 103, 104 में भी नहीं आएगा, क्या आएगी आपकी 105। 105 में किसका भाग दीजिए, 7 का। 7 एकम 7 बचे 3, 7 बजे 35, मतलब पहली संख्या क्या आ गई आपकी 105। अब 7 जोड़ते जाओ, 105 और 7 कितने हो गए 112, 112 और 7 कितने हो गए आपके 119। अब देखिए आखिरी वाली संख्या क्या आएगी आपकी यहाँ पर 994। 994 को आएगी, देखिए यहाँ पर 7 का भाग दीजिए, 7 एकम 7 बचे 2, कितने हो गए यहाँ पर 29, 7 चौक 28 बचा 1, 7 दूनी 14, मतलब आखिरी वाली संख्या मिल गया आपको, क्या आ गई 994। पहली संख्या क्या आ गई आपकी 105। 105 में 7 जोड़े 112 और 7 119, ऐसे लास्ट वाली संख्या क्या बन गई 994। तो प्रथम पद क्या हो गया आपका 105 सार्वंतर, 112 माइनस 105 बराबर कितना आ जाएगा आपका 7। एन आपका एनवा पद या अंतिम पद कितना है 994, यहाँ भी एन का मान ज्ञात करना आपको। देखिए यहाँ पर एन कितना है आपका 9, 9, 4, 994। पहला पद प्रथम पद कितना आपका 105 प्लस एन तो ज्ञात करना है, डी कितना आपका 7, 994। 105 को इधर ले आए तो माइनस 105 बराबर एन माइनस 1 गुणित 7, एन माइनस 1 इंटू 7। घटा दीजिए इसको, 14 में से 5 गए, कितने बचेंगे 9, बचे यहाँ पर 8, 8 में से 0 गए 8, और यहाँ कितने बचे आपके 8, सॉरी 9 में से गया 8 बराबर एन माइनस 1 इंटू 7। तो यहाँ 7 को कहाँ ले आए इसके बटे में, 8, 8, 9 बटे कितना 7 बराबर एन माइनस 1। काट दीजिए इसको 7 से, 7 एकम 7 बचे कितना 1, कितने हो गए 18, 7 दूनी 14, 18 में 14 के बचे 4, 7 7 49, 127 माइनस 1 इधर आएगा तो आपका प्लस 1 बराबर एन। एन बराबर क्या आ गया आपका 128। इसका मतलब क्या है आपकी, अतः कितने अंकों वाली, 3 अंकों वाली, अतः 3 अंकों वाली कितनी संख्या है 128 संख्या है, किससे विभाज्य आपकी 7 से विभाज्य। ये आपका आंसर हो गया, देख लीजिए इसको। देखिए स्टूडेंट इसका क्वेश्चन नंबर 14 प्रश्न नंबर 14 भी इसके जैसे ही। देखिए प्रश्न नंबर क्या है आपका 14, 10 और 250 के बीच 4 के कितने गुणज है। मतलब यहाँ पर हमको 10 और 250 के बीच 4 के गुणज बताना है कि कितने हैं। तो देखिए यहाँ पर 10 और 250 के बीच 4 के गुणज की जो सूची बनेगी क्या बनेगी। अब देखिए 10 तो 4 का गुणज नहीं है, 11 भी नहीं है। 10 और 250 के बीच 10, 11, 12, 13, 14, 15 से लेकर कहाँ तक हमको 248, 249 और 250 इसके बीच 4 के गुणज, मतलब 4 का पहाड़ा लेना हमको, 4 की टेबल लेना। तो देखिए 10 4 का गुणज है क्या नहीं है, 11 है क्या नहीं है, क्या आएगा आपका 12। तो 10 और 250 के बीच 4 के गुणज की सूची में पहली संख्या आ गई आपकी 12, 4 3 12, 4 चौक 16, 4 5 20, 4 6 24, और ऐसे करते करते देखिए यहाँ पर 250 भी, 250 में भी 4 का भाग दोगे नहीं जाएगा, 249 में भी जाएगा, किसमें जाएगा आपका 248। तो यहाँ पे भी आखिरी वाली संख्या मिल गया आपको, एन वापस मिल गया 248। 248 में किसका भाग दो 4 का, 4 6 24, 4 2 8, देखिए 4 का गुणज ये भी। तो देखिए प्रथम पद ए बराबर कितना आ गया आपका 12, सार्वंतर 16 माइनस 12 बराबर कितना 4, एनवा पद कितना आ गया आपका 248। यहाँ भी एन का मान ज्ञात करना है। देखिए हमने इसके पहले जो 3 प्रश्न हल किए, चौथा प्रश्न सब चारों प्रश्न सेम है, सब में एन का मान ज्ञात किया हमने। यस
एनवा पद कितना है आपका एन 248। प्रथम पद कितना है प्रथम पद आपका 12 एन माइनस एक। डी का मान कितना आपका 4। तो 248 ये प्लस के 12 इधर ले आए तो क्या हो जाएंगे आपके -12 बराबर एन माइनस एक गुणित 4। 8 में से 2 घटाओ 6, 4 में से 1 गया 3, 236। ये 4 इसके बटे में ले आइए, इधर क्या बचा आपका एन माइनस एक। 4 अपन 20 बचे 3 कितने हुए 36, 4 नाम 36, 59 माइनस एक इधर आ गया तो प्लस एक बराबर एन। एन बराबर कितना आ गया 60। क्या लिख दीजिए यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा आपका, अतः क्या आएगा 10 और 250 के बीच, 10 और 250 के बीच 4 के गुणज कितने हैं 60 है। ये आंसर हो गया आपका। देख लीजिए इसको भी। देखिए स्टूडेंट प्रश्नावली 5.2 का प्रश्न नंबर 7वां देखिए, ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिंपल है। उस एपी का 31वां पद, आपको 31वां पद ज्ञात करना है और क्या दे रखा है, जिसका 11वां पद दे रखा है आपको 38 है और 16वां पद कितना है 73 है। तो देखिए इस प्रश्न को हल करेंगे हम प्रश्नानुसार। देखिए प्रश्नानुसार कौन सा पद 11वां पद, 11वां पद मतलब ए 11 ए 11, तो 11वां पद क्या होता है आपका a प्लस 10 डी, a प्लस 10 डी कितना देखा 11वां पद आपका 38, इसको दे दीजिए समीकरण नंबर 1। एवं कौन सा पद 11वां पद 38 है और 16वां पद मतलब a16 a16 मतलब क्या आपका a प्लस 15 डी बराबर कितना आपका 73। अब देखिए हम अध्याय 5 क्या कर रहे हैं समांतर श्रेणी, लेकिन अब इस प्रश्न को हल किससे करेंगे, हमने जो अध्याय 3 में विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि पढ़ी थी, तो इस प्रश्न को हम यहाँ दो समीकरण बन गए आपके, दो चर वाला रैखिक समीकरण x और y की जगह क्या आ गया a और d। तो इस प्रश्न को हल किससे करेंगे हम विलोपन विधि से। समीकरण 2 में समीकरण 1 को क्या कर दीजिए घटा दीजिए, यहाँ पर समीकरण 2 माइनस समीकरण 1, समीकरण 2 में से किसको घटा रहे समीकरण 1 को। तो देखिए समीकरण 2 क्या आपका a प्लस 15 डी बराबर 73 समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 क्या आपका a प्लस 10 डी बराबर 38 समीकरण नंबर 1। क्या करते हैं हम यहाँ घटा रहे थे, नीचे वाले समीकरण के चिन्ह बदल देते हैं विलोपन विधि में, तो प्लस का माइनस, ये प्लस का माइनस, ये प्लस का माइनस, ए से ए कट गया। 15 डी प्लस के 10 डी माइनस के, तो 15 में से 10 गए कितने बचेंगे आपके 5 डी प्लस के। 73 प्लस के 38 माइनस के घटा दीजिए यहाँ पर 13 में से 8 गए कितने बचेंगे 5 बचे 6, 6 में से 3 गए 3। क्या आ गया आपका d बराबर 35 बटे में 5 ले जाइए 5 सतु 35, d बराबर कितना आ गया आपका 7। अब इस d के मान को किस में रख दीजिए, या तो समीकरण 1 में रख दीजिए या समीकरण 2 में रख दीजिए। d बराबर 7 किस में रख रहे हैं समीकरण 1 में रखने पर रख दीजिए, समीकरण 1 क्या आपका a प्लस 10 d, तो 10 गुणित d का मान कितना है आपका 7, 10 गुणित 7 बराबर कितना आपका 38, a प्लस 10 का गुणा 7 में करेंगे कितना आएगा 70 बराबर 38। a बराबर ये 38 38, ये प्लस के 70 उधर जाएंगे तो क्या होंगे आपके माइनस के 70। तो देखिए अब यहाँ से 10 में से 8 गए कितने बचे 2 बचे 6, 6 में से 3 गए 3, कितने बचे आपके माइनस के 32। a आ गया d आ गया, कौन सा पद याद करना आपको 31वां पद। तो देखिए अब a 31 बराबर किसके a प्लस 30 डी के। तो देखिए a का मान कितना है आपका माइनस के 32 प्लस 30 गुणित डी का मान कितना है आपका 7, तो माइनस 32 प्लस 30 में 7 का गुणा करेंगे 7 के 21 210, 210 में से 32 घटा दीजिए 10 में से 2 गए कितने बचे 8, फिर यहाँ 0 बची, फिर 10 में से 3 गए 7, यहाँ बचा आपका 1। क्या आ गया आपका 31वां पद क्या आ गया 178। देख लीजिए इस प्रश्न को किससे हल करा, इसको हमने विलोपन विधि से। देखिए स्टूडेंट इसी प्रश्नावली 5.2 का प्रश्न नंबर 10वां देखिए, किसी एपी का 17वां पद, किसी एपी का 17वां पद, किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, तो इसका सारांतर ज्ञात कीजिए। प्रश्न आपको लग रहा है बाकी बहुत सिंपल और बहुत ही सरल प्रश्न है। देखिए यहाँ पर प्रश्नानुसार देखिए प्रश्नानुसार क्या है, किसी एपी का 17वां पद
17वां पद मतलब क्या आपका A17 बराबर किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से, 10वें पद मतलब क्या है आपका A10 A10, 10वें पद से कितना अधिक है, 7 अधिक है। किसी एपी का 17वां पद A17 बराबर उसके 10वें पद से A10 से कितना अधिक है, अधिक का मतलब क्या कर देंगे यहाँ पर प्लस, कम हो तो माइनस कर देंगे, गुणा तो गुणा कर देंगे। तो प्रश्न क्या आपका, किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से कितना अधिक है, 7 अधिक है, मतलब 7 ज्यादा है। तो उसका सार्वंतर मतलब क्या ज्ञात करना है आपको, यहाँ पर सार्वंतर डी का मान क्या करना है, ज्ञात करना है डी। तो देखिए यहाँ पर अब प्रश्नानुसार A17 बराबर A17 बराबर A10 प्लस 7, A17 17वां पद क्या आपका A प्लस 16D, 10वां पद क्या आपका A प्लस 9D प्लस 7, ये दोनों का पक्षांतरण कर दीजिए इधर, ये प्लस A इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, 9D इधर आएंगे तो माइनस हो जाएंगे। तो देखिए A प्लस 16D प्लस A इधर आया तो क्या होगा आपका माइनस A, प्लस के 9D इधर आएंगे तो माइनस के 9D बराबर कितना बचा 7। A से A क्या हो गया, ये A प्लस का A माइनस का घट गई है, 16D में से 9D गए तो कितने बचेंगे आपके 7D बराबर 7। तो D बराबर कितना आपका 7/7, 7 एकम 7, क्या आ गया आपका, ये आंसर आ गया आपका डी बराबर, सार्वंतर कितना आ गया 1। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है।